नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में। फ़िलहाल हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिमा। चर्चा करेंगे कि जो उद्यानिकी पूरी प्रक्रिया होती है एग्रीकल्चर में, उससे किस तरीके से किसानों को लाभान्वित किया जाता है। डॉक्टर प्रतिमा का जो स्पेशलाइजेशन है वो हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी में है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिमा, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना। अभी हम लोग पिछले 2020-21 में ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन मैं किसानों को ये बोलना चाहती हूँ, आज के डेट में आप जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में अनिश्चितता आ रही है, वर्षा अनिश्चित हो जा रही है, किसी समय बारिश होना है नहीं होना है उसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं परंपरागत फसलों को छोड़कर हमारे उद्यानिकी फसल की तरफ आना चाह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उद्यानिकी फसलों में लाभ ज़्यादा मिलता है, उत्पादन अधिक मिलता है और डबलिंग फार्मर इनकम जो बोलते हैं उसमें डबलिंग नहीं, कहीं 4 गुना 5 गुना तक लाभ मिलता है फार्मर्स को। जैसे मैं एक खेती की बात करती हूँ, ड्रैगन फ्रूट की खेती अभी फ़िलहाल में बहुत ही लेटेस्ट है और हमारे किसान भाई इस ड्रैगन फ्रूट की खेती की तरफ जाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर उनका रुख चेंज हो रहा है और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से भी काफ़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट, एक चीज़ बताना चाहूँगी, 2017 में हमारे यहाँ से 327 टन ड्रैगन फ्रूट आया था विदेशों से, लेकिन वही जो डिमांड है 2019 में 9162 टन हो गया। देखिए कितना अंतर है। लेकिन अब हमारे फ़िलहाल बिजनौर ज़िले में भी कई जगह कई किसान इस नई खेती की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, प्रति एकड़ 8 से 10 लाख रुपए कमा भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, किसान भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं परंपरागत फसलों को छोड़ के हमारे नई फसल जो है उद्यानिकी बागवानी फसल है उनकी तरफ वो रुख मोड़ सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैडम, जैसे आपने बताया कि किसान उद्यानिकी फसलों को अपना सकते हैं, एक अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस क्षेत्र की अगर हम बात करें नॉर्मली, क्योंकि मैम ने भी बताया कि यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है, तो किसान अगर नई चीज़ अडॉप्ट करता है या उद्यानिकी में जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक डर खौफ रहता है कि अगर मैंने ये स्टार्ट किया कि मुझे नुकसान ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस तरीके से वो उस डर से बाहर निकल के आ सकता है। देखिए, डर, कोई भी किसान हो, कोई भी नया स्टार्टअप करता है तो डर कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन इस डर को हटाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान के नगीना में टाइम टू टाइम हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं हम लोग, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और हमारे प्रचार कार्यकर्ता के लिए भी। हम केंद्र पर भी ट्रेनिंग करते हैं और केंद्र से बाहर भी ट्रेनिंग करते हैं और महिलाओं की भी ट्रेनिंग होती है यदि वो नया कोई कार्य करना चाहती हैं। और इसके लिए यदि किसान भाई डर किसी चीज़ की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद ही आप किसी भी नई क्रॉप की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और बस मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा मैडम, जैसे दूसरी क्रॉप्स भी हम देखते हैं, आपने बताया ड्रैगन फ्रूट के अलावा और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं बागवानी में जिसको इस क्षेत्र के किसान अपना सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। किसान भाई समय समय पर देखिए, ये एक सीजनल उद्यान की फसलें सीजनल होती हैं और हर सीज़न में अलग अलग फसलें हैं। जो भी किसान भाई अपने बाज़ार के डिमांड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि उसको जिस समय आपके ठंड है, ब्रोकली की खेती कर सकता है, ब्रोकली का भी रेट बहुत अच्छा मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा गोभी की भी खेती कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बारिश का सीज़न है तो अभी आप टमाटर, मिर्च, बैगन, इसकी सभी खेती कर सकते हैं। यदि आपको नहीं भी पता है किसान भाइयों की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी किस्म लगानी चाहिए जो बेहतर होगी, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो आगे जानकारी ले सकते हैं और बेहतर प्रजातियां, वैरायटीज़ लगा सकते हैं। कुछ वैरायटीज़ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में भी सीड मिलते हैं, तो वहाँ का भी रुख कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और इसके साथ ही साथ पूसा में IARI है, वहाँ से भी वो सीड्स को ले सकते हैं और बेहतर वो अपनी खेती कर सकते हैं। प्रतिमा, जब कोई किसान बागवानी फसलों की खेती शुरू करता है, करना चाहता है, तो उसको किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए शुरुआत करने के लिए? देखिए,
कोई भी खेती करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें जलवायु का ध्यान रखना चाहिए। हर हो सकता है कि कोई फसल ठंडे प्रदेश की हो, हमारे यहाँ ना हो, तो उसको जलवायु पे ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमें ग्लैडियोलस की खेती करना है, हमारे यहाँ फूलों की खेती हो रही, तो ग्लैडियोलस की यानी हमें खेती करनी है, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले जलवायु देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार की जलवायु ग्लैडियोलस के लिए अच्छी है। दूसरी भूमि का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार की भूमि में होती है ग्लैडियोलस की खेती। तीसरा किस्मों का चुनाव, किस प्रकार की कौन सी किस्में लेना चाहिए। जैसे हम ग्लैडियोलस की ही बात करते हैं तो ग्लैडियोलस में क्या है, जो हमारे इंडिया में कवर करता है वो लाल, पीला और सफ़ेद फूल, जिसमें से मार्केट में सफ़ेद फूल का ज़्यादा डिमांड है। 60% आपका प्रतिशत सफ़ेद फूलों की खेती होती है। इसके बाद अलावा 40% में आपके पीले और लाल फूलों को कवर करते हैं। तो किसान भाइयों को भूमि का चुनाव, जलवायु का चुनाव और इसके अलावा आपको किस्मों का चुनाव देखकर ही करना चाहिए कि ये अगर हम खेती करते हैं तो इस जलवायु में हो सकती है या नहीं। इन बातों का ध्यान शुक्रिया डॉक्टर प्रतिमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए थी हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा, जिन्होंने बताया कि किसान बागवानी की जो खेती है उसको अपनाकर किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।